हमने पूछा भाई क्या हुआ, पार्षदों का क्या हुआ, पैसे का क्या हुआ, तो मेरे और मेरे बेटे को गालियां निकालने लगे। बोला तेरी ऐसी तैसी, मैंने गुंडे भेजे थे तेरे बेटे को तेरे को मरवाने के लिए, आप एक बार तो बच गए, मैं अब की बार देखो आपके साथ क्या करता हूँ, आपका कचुम्बर निकालता हूँ, तुम्हारी ऐसी तैसी गंदी गंदी गालियां निकाली। और 100 लोग वहां पे मौजूद थे। देखो आरोप लगाना क्योंकि चुनाव है और ये बीजेपी के ऐसा के मिलेगा लोग है और अब ये सोच रहे भी आगे चुनाव आने वाला है तो कांग्रेस को माहौल खराब करने वास्ते ये चीजा बाजार में छोटी बुनियाद की बातें है। जांच हो जाएगी, पुलिस जांच कर लेगी, जो भी उसी बाद में देखांगा, मान आने को दावो करांगा। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत सारो बवंडर सामने आयो, सियासी घमासान देखने ने मिलियो है। जठे 60 लाख रुपया को आरोप है वो कथित रूप लगायो गयो है। आरोप है हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा की नगर पालिका के अंदर निवर्तमान पार्षद शारदा पूनिया आरोप लगायो है। पीलीबंगा का कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल के ऊपर 60 लाख रुपया लेके वापस ना लेने को आरोप है वो लगायो। और प्रकरण ने लेके है आज शारदा पूनिया हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय नवनियुक्त एसपी बी आदित्य से मुलाकात करी है और मुलाकात करके कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पूरा को पूरा प्रकरण बताऊंगा था। और एक सब पर्व को बात बता दूं मैं, वो आरोप है शारदा पूनिया को व्यक्तिगत आरोप है। झलको हनुमानगढ़ चैनल ये आरोप की बिल्कुल भी पुष्टि है बा कोनी करा लाग रही हो। बता दूं शारदा पूनिया आरोप लगायो है कि हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा के अंदर आज से लगभग 1 साल पहला नगर पालिका के अंदर चेयरमैन जद बदले जावा लाग रही हो भी दौरान शारदा पूनिया को आरोप है कि बठा का विधायक है विनोद गोठवाल के सागे बांगी बात हुई, विनोद गोठवाल बना के हो कि थाने में नगर पालिका को है जो चेयरमैन बना देंगे, लेकिन भी खातर पार्षदाना है रुपया देना पड़ेगा। तो शारदा पूनिया को कथित रूप आरोप है कि भाई 60 लाख रुपया विधायक विनोद गोठवाल ने दिया, लेकिन भी के बाद के अंदर भी शारदा पूनिया ने चेयरमैन है को नहीं बनाया गयो। घटना ने लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा को समय बीत चुके है तो बाने चेयरमैन बनाया कौन गयो, चेयरमैन कोई दूसरा जना ने बना दिया गयो। भी के बाद के अंदर बे आपका जो 60 लाख रुपया मांगया तो 60 लाख रुपया दिया को नहीं। अब लाड़ले दिन 2-4 दिन पहला कांग्रेस की बैठक के अंदर शारदा पूनिया कांग्रेस विधायक के ऊपर आरोप लगाया और बड़ा रुपया मांगया। तो शारदा पूनिया को कहना है कि विधायक बांग सागे और बांग पति के सागे है जो बदसलूकी करी है और जानू मारने की धमकी दी है। मैं एक बार फिर कह दूँ वो आरोप है, ये आरोप की झलको हनुमानगढ़ चैनल बिल्कुल भी पुष्टि को नहीं कर लाग रही हो। ये पूरा प्रकरण ने लेके है जो आरोप लगाना रही है शारदा पूनिया जो निवर्तमान पार्षद है पीलीबंगा नगर पालिका की, बांगो के केनो है वो भी थाने सुनाऊंगा। शारदा पूनिया पीलीबंगा पार्षद वार्ड नंबर 34। हम एसपी साहब के एप्लीकेशन देने आए हैं। कल हमारी कांग्रेस की मीटिंग हुई। कांग्रेस की मीटिंग ने हमारे को विनोद ने मेरे को और मेरे बेटे को गालियां निकाली। 1 साल पहले जब हमारा उपचुनाव था उस टाइम विनोद गोठवाल ने कहा पैसे लगेंगे, मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको चेयरमैन बना देता हूँ। इसने हमारे से 60 लाख रुपए ले लिए और जब टाइम पास आया, 16 तारीख को चुनाव था, 14 तारीख को ये भागने लग गया था। और जब ये चुनाव पास 16 तारीख आई उस दिन रफू दफू हो गया। और हमने पूछा भाई कहाँ है पार्षद, क्या है, तो इसने सामने वालों से क्या किया क्या नहीं किया वो हमारे को पता नहीं है। कोई कहता है सेटिंग कर ली, कुछ की ना की, ठीक है। उसके बाद हमने इससे पूछा भाई हमारे पैसे का क्या हुआ, किसको दिए, क्या किया, तो इसने हमारे को कहा मैं करता हूँ देखता हूँ, पार्षदों को दे दिए। और 1 साल हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले, ठीक है। उसके बाद कल मीटिंग हुई तो हमने पूछा भाई क्या हुआ, पार्षदों का क्या हुआ, पैसे का क्या हुआ, तो मेरे और मेरे बेटे को गालियां निकालने लगे। बोला मैंने गुंडे भेजे थे तेरे बेटे को तेरे को मरवाने के लिए, आप एक बार तो बच गए, मैं अब की बार देखो आपके साथ क्या करता हूँ, आपका कचुम्बर निकालता हूँ, तुम्हारी ऐसी तैसी गंदी गंदी गालियां निकाली। और 100 लोग वहां पे मौजूद थे। कार से ये मांग कर रहे हैं, मैं एक महिला हूँ, हमारे महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं, जन्मजात से कांग्रेसी हैं और अभी भी हम कांग्रेस के साथ हैं, पर ये कांग्रेस का विधायक है और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मैं जांच की मांग कर रही हूँ, भाई हमारी जांच हो और सही जांच हो। मैं आपको चेयरमैन बना देता हूँ पर आपके पैसे लगेंगे जी, पैसे लगेंगे, पार्षदों को पैसे देने पड़ेंगे, पैसे तो लगते ही हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सबको होता है राजनीति का, ये बात नहीं है अभी किसी को नहीं होता, सबको होता है। तो हमने हमारे चाहे कैसे ही करके पैसे इसको दे दिए। उसके बाद हमने बोलते रहे भाई अपने पैसे का क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये हमारे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। हद भी होती है कोई बात की। और कल ये
हमारे को बस गालियां निकालने, जान से मारने की धमकी दी। बोले मैं छोड़ूंगा ही नहीं, आपको जान से मार के रहूंगा। एसपी साहब से हम मिले हैं, एसपी साहब ने बोला है मैं देखता हूँ, मैं जांच करता हूँ। देखते हैं, आज तो बहुत है, भाई सुनवाई होगी, नहीं होगी तो आगे देखते हैं क्या करें। पार्टी, हाँ हमारी पार्टी को हमने सूचना दी हुई है, भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। तो आपने सागे है पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल जी है, बे आपने सागे फोन लाइन के ऊपर जुड़ चुके हैं। विनोद गोठवाल जी हूँ बात करांगा। विनोद जी स्वागत है थारो हमारे जलकोन वानगढ़ चैनल में। धन्यवाद। विनोद जी, आज शारदा पूनिया नाम की एक पार्षद है थारे पीलीबंगा नगर पालिका के अंदर, बे एसपी कार्यालय पूंछी है और बठे बे थारो पर आरोप लगाया है, कोई 60 लाख रुपया को बतायो कल अगले साल जब नगर पालिका में चेयरमैन बदले गयो बे दौरान थे बे थाने 60 लाख रुपया दिया चेयरमैन बनाने की एवज के अंदर, जबकि बाने चेयरमैन बनायो भी कौन गया और अब तक 60 लाख रुपया बाने वापस भी कौन कराया गया। क्या कहना चाहोगे विनोद जी? देखो, आरोप लगाना क्योंकि चुनाव है और ये बीजेपी के ऐसा के मिलेगा लोग है और अब ये सोच रहे भी आगे चुनाव आने वाला है तो कांग्रेस को माहौल खराब करने वास्ते ये चीजा बाजार में छोटी है। और रही बात ये कह रहे अभी 100 लोग खड़े बैठे तो कोई 10 लोग तो आगे पक्ष में कोई बयान दे दे भाई विनोद गोठवाल कोई गलत बोले हुए है या के हुए है, कोई 10 लोग तो उसी आंकने सोमू। तो ये बुनियाद की बात है, जांच हो जाएगी, पुलिस जांच कर लेगी, जो भी उसी बाद में देखांगा, मान आने को दावो करांगा। देखो बड़े 100 लोग आए या खुद कह रहे हैं थारे मीडिया के अंदर, तो 100 लोगों में कोई 5, 4, 10 लोग तो कहेगा भाई कोई मारने की धमकी दी और दी, तो कोई 10 लोग कहेगा तो बाद कोई जांच को विषय है। ठीक है, एक जांच हो जाएगी। मतलब थारा कहना मतलब हो गया जांच हो जाएगी, जो भी दोषी है भी खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करे, चाहे वो कोई भी हो, बढ़िया तरीका से जांच होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, चाहे दोषी कोई हो। विनोद जी तो मैं भुगतांगा भी चीज ने, क्योंकि ये लोग जी का क्रिमिनल लोग है, जेल के अंदर भी वो जा गया है, वो छोरो ईडी वाला मामले में साडू जी को है, कोई आईएएस है वो भी जेल में है, तो ये लोग जी का क्रिमिनल लोग है। अंग आरोप लगाए हूं तो देखो केस छवि खराब तो हुआ है, लेकिन फिर भी क्रिमिनल लोग है, आगे सोच है इसी बातें करेगा। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि अभी चुनाव है तो बीजेपी तो देखो दबाई है, क्यों ईडी अंग लड़ा पड़ी है तो जेल में भी रह गया है, तो बीजेपी को पर फोक्स भी अभी थे कर गया है, आरोप प्रत्यारोप करोगा विधायक पर, क्योंकि आज तक इतना ही राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत सारा प्रत्यारोप लागता भी है, लेकिन जनता सागे है, जनता ने पता है विनोद गोठवाल की शौक है, मैंने कोई प्रूफ करने की जरूरत को नहीं, मैंने इतना साल हो गया और मेरा इतना ट्रांसफर होया 5 साल पीछे सरकार ही, कोई एक टीचर मार के प्रिंसिपल आगे कह दे, कोई लेक्चरर मार के आगे कह दे, या कोई लाइट वाला का ट्रांसफर बहुत होया, कोई एक आदमी 1 रुपया साबित कर दे, माने 20 साल को लेन देन को कोई सिस्टम रखे को नहीं कभी जिंदगी के अंदर, और ये क्रिमिनल लोग है। आपकी बात जी को है, चुनाव आ गए कटन बीजेपी का नंबर बनाने की बात करे और हटके। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी थारो। तो देख ला रहे हो अपने सागे पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, क्योंकि पहलो पक्ष तो आप सुन लियो जो शारदा पूनिया ही बे आरोप लगावा लाग रहा पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल के ऊपर, लेकिन जो पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लाग रहे हो विनोद गोठवाल के ऊपर, बंगोई प्रकरण के अंदर के कहना है। तो विनोद गोठवाल जी के सागे भी आप बातचीत करी, सीधो विनोद गोठवाल है ये पूरा प्रकरण है सीधो खंडन करे है, तो वो पूरा को पूरा मामलो दोनों पक्षा आप सुनियो है। पहलो पक्ष शारदा पूनिया जो कानूनी कार्रवाई की मांग ने लेके पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, दूसरो पक्ष विनोद गोठवाल जो पीलीबंगा विधायक है, बंग सागा आप बातचीत करी है। तो वीडियो के प्रति थारी जो भी राय विचार कमेंट मेंशन करके जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन बटन दबा दो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अंत में दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।